अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 उसके लेक्चर नंबर 2 को बेटा आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। अब मैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले हम बेटा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो उसमें हमें जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो मैंडल है बेसिकली बाय प्रोफेशन ये साइंटिस्ट था ही नहीं। मैंडल एक पादरी था और मैंडल जो था इसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे पास 1822 से 1884 तक हम कहते हैं कि दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ मैंडल। अब मैंडल जो था जिस गिरजाघर में ये रह रहा था उसी के गार्डन में इसके पास बेटा कुछ प्लांट्स अवेलेबल थे और उन प्लांट्स में एक प्लांट हमारे पास था बेटा पी प्लांट्स। अब पी प्लांट के ऊपर इसने काम किया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मैंडल यूज पी प्लांट्स। अब आल तो और भी हमारे पास बेटा कुछ प्लांट्स थे लेकिन मैंडल ने यहाँ पे पी प्लांट्स को ही क्यों चूज किया। जब हम इसकी रीज़न देखते हैं तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ बेसिक वजूहात थी जिसके बिहाफ पे मैंडल ने पी प्लांट्स को बेटा यूटिलाइज किया। अब जो पहली हमारे पास यहाँ पे बेसिक रीज़न ये थी कि पी प्लांट्स का बेटा जो जनरेशन टाइम था, क्या बेटा हमारे पास जनरेशन टाइम, वो बेटा यहाँ पे हमारे पास था कम। अब जनरेशन टाइम बेटा वो टाइम होता है जिसमें पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है, जिसमें सिंपली आपके पास पेरेंट्स है तो उससे आगे उसका ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाए और उस ड्यूरेशन में जितना टाइम वहाँ पे कंज्यूम होता है उस टाइम को हम बेटा कह रहे होते हैं जनरेशन टाइम। यानी कि पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग का बनना जितना टाइम वो लगता है दैट इज अ जनरेशन टाइम। तो इसका एक तो जनरेशन टाइम कम था। दूसरा जो बेसिक वजह थी कि जो पी प्लांट्स थे ये बेटा हमारे पास ईजिली अवेलेबल थे, इस वजह से भी मैंडल ने इसको प्रेफर किया। उसके अलावा जो तीसरी बेसिक वजह थी जिसकी बिहाफ पे मैंडल ने इसको प्रेफर किया वो हमारे पास बेटा ये थी कि हमारे पास जो पी प्लांट्स थे इनको कल्टीवेट करना वो इजी था, ये इजीली कल्टीवेटेड थे। उसके अलावा एक और बेसिक वजह थी कि ये जो हमारे पास प्लांट्स थे ये प्लांट्स हमारे पास थे हर्माफिरोडाइट्स। अब हर्माफिरोडाइट्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल जेंडर या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो एक ही ऑर्गेनिज्म में, तो उनको बेटा हम हर्माफिरोडाइट्स बोल रहे होते हैं। उसके अलावा ये जो पी प्लांट्स थे ये इनके अंदर जो सेल्फ क्रॉसिंग बेटा जो थी वो इजीली थी, ये सेल्फ क्रॉस भी करते थे। उसके अलावा जो पी प्लांट्स थे ये बिटवीन द पी प्लांट भी हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कर सकते थे। तो ये कुछ बेसिक वजूहात थी जिसकी बिहाफ पे मैंडल ने यहाँ पे इसको पी प्लांट्स को प्रेफर किया। जब मैंडल ने पी प्लांट्स को प्रेफर किया तो इसके अंदर ये देखता होता है कि इसने कुछ बेसिक बेटा ट्रेड्स का जिक्र किया। कल के लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रेड क्या है। उसमें हमने बड़ा ब्रीफली हमने बेटा डिस्कस किया था कि ट्रेड जो है ये बेसिकली हमारे पास ये एक करैक्टर है। ट्रेड इज अ करैक्टर लाइक जैसा कि कल भी हम बेटा इसकी एग्जांपल दे रहे थे
अब जैसा कि हाइट इज अ ट्रेड, अब हाइट में टॉल होना या शॉर्ट होना वो उसकी फिनोटाइप है। तो यहाँ पे इनके जो ट्रेड्स थे वो इसने कुछ बेसिक लिए, और जब मेंडल इसके ऊपर काम कर रहा था तो उसने ये देखा कि सारे प्लांट्स में दो डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स आ रहे हैं, यानी कि हर फार्म में अगर वो देखता है कि टाल एक जो ट्रेड है, हाइट वाला जो एक ट्रेड था, तो उसमें दो फॉर्म आ रही थी, यानी कि शॉर्ट भी आ रहे थे और आपके पास टाल भी आ रहे थे। इसी तरह शेप, सीड की शेप इसने देखी तो कुछ प्लांट राउंड शेप वाले थे, कुछ रिंकल वाले थे। तो यानी कि इसको इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर ट्रेड के इसको दो पेयर्स मिले, हर ट्रेड की दो बेसिक विजिबल फॉर्म इसको मिली, और इसने बेसिकली यहाँ पे टोटल बेटा 7 ट्रेड्स के ऊपर काम किया। मेंडल ने कितने ट्रेड्स पे काम किया? 7 पे। अब 7 पे जब इसने काम किया तो उन ट्रेड्स को अगर हम देखें तो उन सारे 7 के अंदर बेटा कुछ डोमिनेट भी हैं, कुछ हमारे पास रिसेसिव भी हैं। अब इन ट्रेड्स का अगर हम जिक्र करें तो ये 7 ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे उसने काम किया। अब सबसे पहला ट्रेड आपके पास है प्लांट हाइट, हाइट इज अ ट्रेड। अब इसकी दो फॉर्म, एक डोमिनेट फॉर्म होगी, दूसरी हमारे पास बेटा यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म होगी। अब डोमिनेट में अगर देखते हैं तो टॉल, रिसेसिव में अगर देखते हैं तो हम कहते हैं शॉर्ट। इसी तरह आपके पास फ्लावर कलर, अब फ्लावर कलर जो है वो भी आपके पास यहाँ पे बेटा इसकी दो बेसिक फॉर्म होंगे, यानी कि आपके पास पर्पल या वाइट। अब पर्पल जो है वो आपके पास डोमिनेट होगा, वाइट जो है वो आपके पास रिसेसिव होगा। इसी तरह अगर हम फ्लावर पोजीशन की बात करें तो फ्लावर पोजीशन बेटा एट द लीफ जंक्शन, कुछ ऐसे प्लांट थे जिनके फ्लावर उनकी लीफ जंक्शन पे थे, कुछ ऐसे थे जिनकी टिप ऑफ ब्रांच पे थे, और वो जिनकी टिप ऑफ ब्रांच में थे वो बेटा आपके पास रिसेसिव थे, और जिनकी लीफ जंक्शन पे थे वो डोमिनेंट ट्रेड था। अब इसी तरह पोड कलर, अब कलर पोड बेसिकली हम कह रहे होते हैं हॉल को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी प्लांट का जो हॉल होता है वो बिल्कुल आपके पास मटर की तरह है। अब मटर बेटा आप देख रहे होते हैं कि उसके जो सीड है उसके ऊपर एक प्रॉपर कवरिंग एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम पोड कहते हैं। अब यहाँ पे पोड कलर जो डोमिनेट था उसका आपके पास बेटा था ग्रीन, जो रिसेसिव था उसका कलर था आपके पास येलो। इसी तरह पोड शेप, कुछ ऐसे थे जिनकी इन्फ्लेटेड थी, कुछ ऐसे थे जिनकी कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप होना ये बेटा एक रिसेसिव ट्रेड था। इसी तरह सीड शेप, अब सीड में येलो सीड का होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ग्रीन का होना ये आपके पास रिसेसिव ट्रेड था। अब यानी कि उसी तरह अगर हम सीड शेप देखें तो शेप में आपके पास ये राउंड या रिंकल, अब राउंड शेप जो है वो आपके पास बेटा एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, और हमारे पास जो रिंकल शेप थी वो एक रिसेसिव ट्रेड था। अब यहाँ पे इन 7 ट्रेड्स के ऊपर बेसिकली मेंडल ने काम किया, लेकिन बेसिक अगर हम देखें तो इन 7 में से अगर हम इसका मेजर वर्क देखते हैं तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बेटा 2 बेसिक ट्रेड्स जो हैं उनका यहाँ पे जिक्र करते हैं। एक तो यहाँ पे हम लोग जिक्र करते होते हैं जिसको हम यहाँ पे कह रहे होते हैं दैट इज अ सीड शेप। एक ट्रेड जो यहाँ पे हम सिलेबस में पढ़ेंगे वो बेटा सीड शेप है, और दूसरा जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे कह रहे होते हैं दैट इज सीड कलर। अब ये 2 ट्रेड्स आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। तो इनके ऊपर बेसिकली हमारी बुक में ये इन 2 ट्रेड्स के ऊपर बेसिक काम किया गया है। तो आज बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपली ये डिस्कस किया मेंडल का ड्यूरेशन, मेंडल ने किस प्लांट को चूज किया, उसको क्यों चूज किया, उसकी बेसिक रीजन हमने फाइंड की, और टोटल कितने ट्रेड उसने जिक्र किए 7, और उसमें से कितने पे मेजरली हमने हमारी बुक के अंदर पढ़ना है 2 में सीड शेप और कलर, और वो जितने 7 ट्रेड थे उनके अंदर हमने बेटा वो सारी डिटेल पढ़ी, और उसके अंदर हमने देखा कि हर ट्रेड का हमारे पास एक डोमिनेंट फीचर भी है और एक हमारे पास यहाँ पे रिसेसिव फीचर
पे है। ओके